अच्छा जी मेरे भाई, अच्छा मेरे भाई, अब हमने क्या करना है, ये सारे आपको ना नोट्स बनवा दिए हैं IS-40 के। गाजी चुप, खामोश हो जा, आवाज नहीं आए, खामोश बिल्कुल। जी भाई, आपको IS-40 क्या बनवा दिए हैं जी। अब इस तरह करते हैं, अब नोट्स तो बना दिए, नोट भी बना लेते हैं। अच्छा मेरे भाई, ये क्वेश्चन पढ़ना शुरू किया था हमने, क्या था जी, कितनी बिल्डिंग्स हैं, एक से ज्यादा। क्या था, प्रॉपर बिल्डिंग नहीं, प्रॉपर्टी, सॉरी, क्या था, प्रॉपर्टी 1 वाज एक्वायर्ड ऑन 1 जनवरी ईयर 1। क्या बच्चों, और नोट हमने कब का बनाना है, क्या था जी, प्रोड्यूस एनालिसिस ऑफ प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी फॉर विक्टोरिया फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर ईयर 8। तो भाई ईयर 8 जो है ये तो क्लोजिंग है, तो ये स्टार्ट कब होगा, जो ईयर 7 का बैलेंस होगा वो क्या बन जाएगा भाई, हमारा ओपनिंग। जो उसका क्लोजिंग 7 का, वो हमारा क्या बनेगा, ओपनिंग। आप ईयर 8 को ऐसे समझ लेना 2008। अच्छा जी, कहता जी कंप्राइजिंग ₹5,00,000 फॉर लैंड एंड ₹5,00,000 फॉर, समझ गए, समझ गए ना भाई। लेकिन अब ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, इसको हम जब नोट बनाएंगे प्रॉपर्टी 1 के नाम से बना रहे होंगे, उसी में लैंड और उसी में मेरे भाई, कहता था बिल्डिंग हैव अ यूजफुल लाइफ ऑफ कितने साल, कहता विक्टोरिया यूजेस दिस प्रॉपर्टी एज इट्स IS-16। शाबाश शाबाश, लिखो 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 बच्चों, IS-16 लिखें भी लिखें। बच्चा जो नोट्स बनवाए हैं ना, अगर उनको अच्छी तरह घर जाके तसल्ली से पढ़ लें तो मेरे भाई इंशाल्लाह सवाल आपके बहुत, जिस तरह ये 36 से आसानी से सॉल्व हो गए ना, इसके भी इंशाल्लाह आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। घर जाके पढ़ना है जरा तसल्ली से, आधा पौना घंटा लगाना है उनपे। प्रॉपर्टी 2 पे आए, कहता वॉज एक्वायर्ड मैनी साल पहले, कहता फॉर रुपीज कितने की बच्चों जी, 1.5 मिलियन, यानी ये ऐसे होगा ना, ठीक है सर, मिलियन पहले डिजिट के बाद 6 डिजिट्स होते हैं। क्या था जी, फॉर इट्स इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल। क्या मेरे भाई, बताओ जी बताओ, ये क्या है, IS, क्या था, ऑन 31 दिसंबर 2007 इट हैड अ फेयर वैल्यू ऑफ, ठीक है, 2007 के एंड पर मेरे मासूम दोस्तों, भाईजान ये फेयर वैल्यू पे पड़ा होगा, यानी 7 का क्लोजिंग कितना होगा, 2.3, वो 8 का क्या बनेगा, ये तो कॉन्सेप्ट याद है ना, अभी वो सवाल किया छोटा सा उधर से। कहता बाई 31 दिसंबर 8, कहता जी फेयर वैल्यू हैड वध गई, राइजन टू ₹2.7 मिलियन। तो ये गेन आ जाएगा फिर। कहता था प्रॉपर्टी हैड अ यूजफुल लाइफ ऑफ, और उसने कहीं बताया था वेयर एवर पॉसिबल, इधर से बात शुरू हुई, फिर बात आगे कहां तक निकल गई, कहता वेयर एवर पॉसिबल, कहता इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को हमने कहां पे रखना है, वेयर एवर पॉसिबल जी। अब ना जरा थोड़ा सा पॉइंट नंबर आपने जहन में लेके आना है, जो भी आपको लिखवाया था 5 और 6। कहता प्रॉपर्टी 3 वॉज एक्वायर्ड ऑन 30 जून 2002। मैं ईयर को ना 2 का नाम दे देता हूं, ठीक है ना, 2002। कहता कब, मिड में कब बच्चों, फॉर रुपीज कितना, 2 मिलियन। डन मेरे भाई, ये कॉस्ट है। कहता था डायरेक्टर्स यकीन दैट फेयर वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी वॉज, कहता ये डायरेक्टर्स का ख्याल है 3 मिलियन। कहता ऑन 31 दिसंबर ईयर बच्चों कब, 7 पे उनका ख्याल है कितनी है, 3 मिलियन। भाई ख्यालों पे जिंदगी थोड़ी गुजारी जाती है। एंड 3.5 मिलियन कब, 31 दिसंबर 2008। हाउएवर, ताहम, ड्यू टू द, की वजह से, स्पेशलाइज नेचर ऑफ दिस प्रॉपर्टी, कहता इस प्रॉपर्टी की नेचर क्या है, जरा ये स्पेशल आइटम है। कहता दीज फिगर्स कैन नॉट बी कोरैबोरेटेड, इसका मतलब फेयर वैल्यू कैन नॉट बी मेजर्ड रिलायबली। लिखो 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 लिखो, जल्दी करो, शाबाश। फेयर वैल्यू कैन नॉट बी मेजर्ड, भाई अब आ रहे हैं, हमने सारा सवाल तकरीबन पढ़ लिया चांद। फेयर वैल्यू कैन नॉट बी मेजर्ड, कहता दिस प्रॉपर्टी हैड अ यूजफुल लाइफ ऑफ। अच्छा अब मुझे बताओ, सोचो जरा, वो 0.5 और 6 पढ़ के मुझे बताओ जरा, अब क्या करना पड़ेगा, खुशी के साथ कॉस्ट मॉडल या मजबूरी के साथ,
और आपको दो बातें और भी बता दी हैं। अगर वो तो इस सवाल में है ही नहीं, अगर होती तो हम रेजिडुअल वैल्यू को इधर से माइनस, और अगर बाद में फेयर वैल्यू पता भी चल जाती तो ड्यू टू एटीट्यूड प्रॉब्लम हम क्या करते हैं मेरे भाई, इसको चले। आप देखें, आप बहुत तवज्जो से जरा, अभी आपने टर्म टेस्ट भी देना है ना, तो आपने क्या करना है, अभी देखो सवाल पढ़ा हमने, क्या किया, फौरन अंधाधुन जो है ना वो ऐसे नहीं करते कि जल्दी जल्दी हाथ ऐसे, आपने तसल्ली, सुकून, जरा तसल्ली। आपने क्या करना है, जहन में 1 मिनट ना, अब ये प्रोसेसर चलाना है, क्या करना है, इसे इनपुट देनी है, क्या करनी, आपने कहना यार अच्छा 3 प्रॉपर्टीज हैं, थोड़ा एनालाइज करो। आपने कहा एक को तो इस्तेमाल कर रहे हैं अपने लिए, ठीक है 16, अब इसका नोड बनेगा IS16 के मुताबिक। भाई अब बाकी 2 प्रॉपर्टीज हैं, वो IS किसकी हैं बच्चों बताओ, ये भी IS40 है, ये भी क्या है, ये भी क्या है चांद, IS, ये भी IS40, 2 प्रॉपर्टीज IS40 में। एक में मॉडल कौन सा, फेयर वैल्यू, दूसरी में मॉडल कौन सा, ऐसे ही है। इसका मतलब हमें 2 नोट्स बनाने पड़ेंगे, कितने, 2। एक हम जो पहले बनाते आए हैं IS16 में, और एक बच्चों IS40, फर्क कोई नहीं है। आ जाए जरा इधर, आए बच्चों, ये मेरे भाई QB क्वेश्चन नंबर 1 जी, विक्टोरिया नाम है एंटिटी का, विक्टोरिया नोट्स टू द जी, ईयर एंड कब है बच्चों, 31। अच्छा मैं पता क्या करूं, ईयर एंड लिखा ना, मैं 2008 कर लेता हूं, क्या करता हूं भाई, ये किधर गए हैं हमारे दोस्त जो हैं, जुहैर साहब, जो टर्म टेस्ट नहीं देगा कल लिस्ट दे देनी है आपने मुझे, ठीक है। इनको ना क्या करना पड़ेगा, मैं तो सोच रहा हूँ क्लास में आने की इजाजत ही ना दे जी मेरे भाई जी। बच्चों ये पहले मैं बनाऊंगा किसका, प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट का, किसका बच्चों, ये मैं किसका बनाने लगा हूं बच्चों, ये प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट का, किसका बच्चों, या थोड़ा सा जरा जगह का मसला, चले लिख लेते हैं। इसको नाम क्या देते थे बताएं, 7 प्रॉपर्टी प्लांट एंड, ओ ऐसे ही है जी मेरे भाई। बताएं जरा सबसे पहले क्या आता था, ग्रॉस कैरिंग जी, इसमें क्या क्या आता है भाई, ओपनिंग जी, फिर पहले एडिशन ना लिखूं चांद है, बेशक इस सवाल में नहीं है, लेकिन अभी फॉर्मेट तो पक्का कर लेना जरा, वो तो याद हो जाए, फिर इंशाल्लाह वक्त आएगा जब देख के बता दिया करेंगे क्या है क्या नहीं। अच्छा और मुझे बताएं, IS16 में कॉस्ट मॉडल है या रीवैल्यूएशन, कहीं भी नहीं लिखा हुआ, तो मेरे भाई फिर अब वो ट्रांसफर और रीवैल्यूएशन लिखने की जरूरत, अगर रीवैल्यूएशन मॉडल होता लिख देता। अच्छा तो मुझे बताएं और क्या आ जाएगा, बताएं, डन दोस्तों, और डन, लेस क्या होगा बच्चों, लेस क्या, एक्यूमुलेटेड जी, ओपनिंग जी मेरे दोस्तों, और डेप्रीसी, और दोस्तों क्या आ जाएगा, अगर रिवैल्यूएशन मॉडल होता तो हम क्या करते, ट्रांसफर भी लिखते। अब क्या आ जाएगा,
और नीचे क्या लिखते हैं, ये तो चाहे जौन सा मर्जी मॉडल हो, ये तो लिखना ही लिखना है। और डेप्रिसिएशन और यूजफुल लाइफ या और डन। अच्छा जी, अब आपने देखो ये हमने ना पहले कर लिया हुआ, हमें पता है 3 टोटल बिल्डिंग्स हैं, ताकि ना उस हिसाब से जगह भी तो छोड़नी है ना भाई, बात समझे। ये आपका पेज नंबर 1 हो जाएगा, इसमें एक ही बिल्डिंग आनी है, ठीक है बच्चों। अब हमने क्या करना है, अब दोबारा नोट बनाना पड़ेगा ना, किसका भला, जी अगले पे ही है भाई, और इसमें तो जगह नहीं होगी, रजिस्टर के अगले सफे पे ही होगा। कितना तंग करके लिखा कि जगह बना ली आपने, हैं गुड्डू जी मेरे भाई। आगे बताएं, इसको मैं नाम देता हूं 10 का, किसका, 8 का, कोई नाम दे दें, कोई दे दें, 8 दे दें, ठीक है जी, मैं 10 का नाम दे देता हूं। मैं देखें, उसको मैंने हमेशा 7 का नाम दिए, कभी चेंज नहीं किया, बार बार चेंज नहीं करते, इसको बस 10 का नाम देता हूं बस, ठीक है जी, आपको जो दिल करता है जी, लेकिन एक ही नाम दीजिएगा। इन्वेस्टमेंट बच्चों, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, ये नोड किसका भाई, जी मेरे भाई। सबसे पहले क्या लिखना है, इधर भी तो 2 ही मॉडल है ना, तो बच्चों फिर दोनों से जान छुड़ाने के लिए एक ही नाम लिख देते होते हैं, बताओ जी, एंटिटी का नाम ही लिख तो दिया एक ही दफा, बस एक ही दफा, क्योंकि जब नोट्स बनते हैं ना तो अभी नहीं, इंशाल्लाह कभी मौका मिला तो किसी एंटिटी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपको दिखा दूंगा मैं, ठीक है जी, अभी नहीं, किसी दिन इंशाल्लाह। अच्छा जी, जी मेरे भाई, इधर क्या आना है जी, बताएं। अच्छा जी जी, और बताएं, इधर क्या आएगा जी। अच्छा मेरी अब बात सुननी है तवज्जो से जरा बच्चों, एक 2 प्रॉपर्टीज हैं इसमें, प्रॉपर्टी 2 एंड प्रॉपर्टी 3। एक है बच्चों फेयर वैल्यू मॉडल पे, दूसरी मजबूरन किस में है, ये है मजबूरन, ये क्या है भाई, ये है फेयर वैल्यू मॉडल पे, किस पे बच्चों, और ये क्या है बच्चों, कॉस्ट, मजबूरन लिखना है, साथ लिखना है, इस तरह करते होते हैं उर्दू में। अच्छा जी, ऐसे ही है। अच्छा, आप जब नोड बनाएंगे तो देखो, उसने ऊपर कहा था वेयर एवल पॉसिबल, हमने फेयर वैल्यू पर चीजों को रखना है, लेकिन एक प्रॉपर्टी की तो फेयर वैल्यू पता ही नहीं है ना, रिलायबली मेजरेबल ही नहीं है, सीधा कह दिया। ये जो डायरेक्टर कह रहे हैं, अब डायरेक्टर्स जो हैं, अगर मेरे भाई इनका ख्याल है, क्या है भाई, ख्यालों पे थोड़ी जिंदगी गुजारी जाती है, ये तो भाई एक्टिव मार्केट की बेस पे चीज आएगी ना इधर। अच्छा मेरे भाई, अब हमने कोई ऐसा फॉर्मेट बनाना है जिसके अंदर फेयर वैल्यू भी कवर हो जाए, कॉस्ट भी, और ऐसे ही है। तो मुझे बताएं, फेयर वैल्यू तो ऑटोमेटिकली कवर हो जाती है किसके अंदर, क्योंकि इधर 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 जिस तरह IS 16 में रीवैल्यूएशन मॉडल का जब फॉर्मेट बनाते हैं तो कॉस्ट ऑटोमेटिकली, उसमें ज्यादा चीजें होती हैं रीवैल्यूएशन में। IS 40 में फेयर वैल्यू मॉडल में मेरे भाई कम चीजें हैं, क्या हैं, क्योंकि उसमें क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन नहीं है ना। अच्छा जी, इसका मतलब है, अब मैं फॉर्मेट बनाना शुरू करता हूं। सबसे पहले क्या आएगा, अच्छा जी एडिशन, बिल्कुल बिल्कुल, इसमें एडिशन नहीं आ सकती, इसमें डिस्पोजल नहीं आ सकता। एक बात और बताएं, अगर फेयर वैल्यू मॉडल है तो प्रॉपर्टीज बढ़ भी तो रही है ना, प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ भी रही है, तो फेयर वैल्यू गेन या लॉस, क्या बच्चों, फेयर वैल्यू रीवैल्यूएशन चाहने तो कितों आ गई, दस, अल्लाह तुझे अकल दे थोड़ी सी।
मरे वो तो IAS 16 है, रिवैल्यूएशन। अच्छा अब इधर क्या आएगा बच्चों? और अभी नहीं भाई, अभी आज की मैंने सारी जाया कराएगा वो लफ्ज़ बोल के, वो कल बताएंगे बच्चों को आहिस्ता आहिस्ता। अभी ये तो पक्का करें जी मेरे भाई। अभी और कुछ नहीं, कुछ नहीं। अच्छा जी लेस मेरे भाई। अच्छा ये कॉस्ट मॉडल इधर तक अगर फेयर वैल्यू मॉडल है बस यही जवाब खत्म। अगर कॉस्ट मॉडल है तो फिर मजबूरन जी दोस्तों। जी पहले क्लोजिंग लिख दूं? हैं क्लोजिंग लिख दूं? अच्छा मेरे भाई इधर क्या आएगा बोलो? जी मेरे भाई। जी फिर क्या आएगा भाई? जी भाई फिर ये तकरीबन सिमिलर नहीं है? है नहीं, डिटो कॉपी तो कहते हैं ना, एज इट इज 100%। डिटो कॉपी तो नहीं है, बस थोड़ा थोड़ा बहुत है। ये एक नई चीज आ गई ना, रिवैल्यूएशन मॉडल में इधर क्या आता होता था? ट्रांसफर, इधर ट्रांसफर ट्रांसफर वाला काम है ही नहीं। और दूसरा रिवैल्यूएशन, ट्रांसफर किसकी? क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ना। किधर मेरे दोस्तों? आएगा आएगा इंपेयरमेंट लॉस, अगर कभी आया तो इधर लिख देंगे ना, लेकिन वो अभी फिलहाल छोड़ना। अच्छा जी, अच्छा मेरे वो कॉस्ट मॉडल पे आएगा, फेयर वैल्यू मॉडल पे नहीं आएगा। अच्छा अब मेरे मासूम दोस्त इधर बताओ क्या आएगा? बच्चों हमने पढ़ा ना इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में इंपेयरमेंट आती है। अगर कॉस्ट मॉडल है तो वो कैसे आना? जैसे IAS 16 में था, इधर इंपेयरमेंट आ जानी है, इंपेयरमेंट लॉस, और इधर साथ ही क्यूमुलेटेड। ठीक है अच्छा जी, आप बताएं नीचे बिल्कुल। और भाई और आप जरा मुतवज्जो होइएगा। अगर तो फेयर वैल्यू मॉडल है तो सिर्फ यही आएगा, ये दो नहीं आएंगे। फिर ये तो डेप्रिसिएशन के लिए है ना, दो रेलिवेंट चीजें। अच्छा भाई अब ना जरा बताएं मुझे, इधर तो आनी है जी प्रॉपर्टी 1। क्या भाई? जी मैं P1 के नाम से लिख रहा हूं। क्या P1? इधर क्या आएगा भाई? P2 और जी सबसे पहले सॉल्व कर देते हैं दोस्तों P1 को। जी सुने जी, बहुत अहम बात भाई, बहुत अहम बात। हमने लैंड और बिल्डिंग को इकट्ठा ही कर लेते हैं, प्रॉपर्टी 1 का नाम लिखा तो कोई मसला तो नहीं है ना? IAS 16 में चाहे जिसमें भी है, इसको इकट्ठा कर लें कि मसला तो नहीं। माशाल्लाह समझदार लोग हैं ना। मैंने प्रॉपर्टी 1 की हेडिंग दी है, अगर आप चाहें लैंड को लैदा कर लें और बिल्डिंग को बच्चों हमने किया हुआ है, इस तरह भी आना चाहिए ना आपको। अच्छा जी, जी मेरे भाई आप मुझे बताएं जरा, ओपनिंग कॉस्ट बता दें कितनी है, शुरू में कॉस्ट कितनी है? कॉस्ट मॉडल है ना तो कॉस्ट ही होगी ना। अच्छा इस तरह करते हैं, रुपीज इन अच्छा जी देखें बात सुने, मैंने मिलियन में इसलिए नहीं किया, उसमें 1.5 15 लाख आएगा, वो थोड़ा जरा जरा बगैर 3 सिफर मिलियन उसमें करना, रुपीस में वो भी हो सकता है। अच्छा मुझे बताएं ओपनिंग में कितना है? 1000। ऐसे ही सर लैंड और बिल्डिंग इकट्ठा बच्चों, एडिशन नहीं है। सॉरी सॉरी माजरत माजरत, हाँ ठीक है ओपनिंग ही है ना। जी मेरे भाई एडिशन है कोई? नहीं। डिस्पोजल है कोई? नहीं। तो क्या होगा बच्चों ये? जी बोले ये क्लोजिंग कितना आ जाएगा? अच्छा जी अब आपको क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ओपनिंग खुद निकालना पड़ेगा। जी इधर देखें कितने साल गुजर गए ये बता दें। 7 ना? 7 ना भाई? तो आप ऐसे करें,
और बहुत अहम बात, वो क्या बात है, इधर देखो, मैं इसकी वर्किंग करता हूं जी, वर्किंग नंबर 1, क्या भाई, ये वर्किंग 1 कर रहा हूं। मुझे बताएं भाई प्रॉपर्टी कितने की है, जिस तरह उधर किया था, मैं बगैर 3 सिफर, इसमें से लेस क्या कर दो, वो कितनी है, पीछे बिल्डिंग कितने की है भाई, वो ऐसे ही है। अब जो डेप्रिसिएशन आनी है वो किस पे आनी है बताओ, सही है ना, लैंड तो अपनी कॉस्ट पे पड़ी होगी किताबों में। अच्छा जी, अगर आपने वो फॉर्मेट बनाना है तो वो फॉर्मेट भी बन सकता है, कोई मसला तो नहीं है। इधर आए, अगर आप ये कहते नहीं सर ऐसे नहीं, हमने वो फॉर्मेट से ही करना है सवाल, तो वैसे कर लें भाई। डेट, डेस, अच्छा इसमें ना पता क्या मसला है, एक मसला होता है, बच्चे ना बिल्डिंग को करके ना उसकी बुक वैल्यू निकाल के लैंड को ऐड नहीं करते फिर, सही है ना, ये मसला होता है। इधर क्या आ जाएगा बच्चों, क्या आएगा, प्रॉपर्टी। डन डन। अच्छा बताओ जी डेट क्या है, आपने शुरू से शुरू करना है, 1 जनवरी 2001। कॉस्ट कितनी है सर जी, वो सही है, अच्छा जी, कॉस्ट मॉडल है तो प्रॉफिट और लॉस भी लिख दिया करें पेमेंट वाला जी। अब आपने 31 दिसंबर 2007 तक की इकट्ठी क्या करनी है, लेकिन याद रखना ये 1000 पे आनी है या 500 पे, रेजिडुअल वैल्यू तो अब बताओ बच्चों, आइए 16 में तो माइनस करते हैं, है नहीं, डिवाइडेड बाय 40, अच्छा ठीक है जी मेरे भाई, तो 5 से ही लिखा है मैंने, नहीं नहीं यार वो तो बुक वैल्यू नहीं फाइंड करनी फिर चांद, जी जी यार ये 1000 ही आएगी ना, इसमें लैंड भी है, तो बुक वैल्यू तो दोनों की इकट्ठी नहीं करनी है आपने यार, वो फिर नोट भी अलग अलग बनाओ जी। आ जाओ भाई इधर अलग अलग कर लें जी, भाई कह रहे हैं लैंड और इधर, अच्छा जी मेरे भाई इसकी 500 और इसकी 500, अच्छा जी इस पे तो सिफर, इस पे बताओ जरा, बताओ बताओ बताओ, मल्टीप्लाई बाय 7, जल्दी बताओ जल्दी हैं, अच्छा जी 87.5, सिफर इधर कितना आना है, अच्छा इधर आए, और मेरे मासूम दोस्तों 31 दिसंबर आपके पास क्या आ गया जी, ये आपके पास साल के शुरू में आई होगी बुक वैल्यू, इसकी पूरी 500, और इसका बताओ जल्दी, अच्छा फिर आपको टोटल करके बता दो जरा जी, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बता दो जल्दी से, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी है भाई, ड्यूरिंग द ईयर डेप्रिसिएशन कितनी है, जी मेरे भाई ये जो ऊपर आपने फॉर्मूला लगाया है, अब मल्टीप्लाई 7 दोबारा ना करने बैठ जाना, सिफर जी जल्दी जल्दी जी भाई, इधर आएगा 31 दिसंबर 8, और ये क्या आ गया मेरे भाई बुक वैल्यू, लैंड की तो जितनी कॉस्ट है वही क्या है, और इधर कितना आना है 406 कैसे आएगा, 4 से पूरा नहीं आ जाना, अच्छा अगर आपने टोटल करना है तो ये करके देख लें, ये 1000 होगा, ये 87.5 है, ये बच्चों आएगा, ये आएगा, और ये टोटल यही आएगा ना, डन डन, किसी को मसला, अच्छा एक बात छोटी सी सुन लें, ये फॉर्मेट अगर बना लेंगे ना, चाहे टोटल वाला बनाएं चाहे लहदा करके बना लें, जैसे आप कंफर्टेबल है, इसकी जो बुक वैल्यू है वही हमारा जवाब है। बच्चे क्या करते हैं, गलती ये करते हैं, जब वर्किंग नहीं करते ना तो सिर्फ बिल्डिंग की बुक वैल्यू लेते हैं या लैंड की बुक वैल्यू ऐड करना, चलें बताएं जल्दी कितना है, ठीक है, अच्छा मेरी एक बात सुन लें भाई, ये आपने परेशान नहीं होना, बस एक छोटी सी बात और याद करने वाली है, जब इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी और मेरे भाई, जब इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी
और प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट। जब असल में ना इधर वो हमसे जो सवाल सॉल्व करवाना चाह रहे हैं ना, वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का करवाना चाह रहे हैं। किसका? और उसने लिखा हुआ है प्रॉपर्टी, सही है। तो अब आपने ना फिर लहदा नहीं करना, ठीक है भाई, अलहदा नहीं करना, नहीं तो फिर इधर भी लहदा करो, लैंड को, बिल्डिंग को, प्रॉपर्टी 2 में इसको भी करो, ये फिर मसला होगा। बात समझेंगे नहीं, इधर बस इकट्ठा ही चलने दें, समझेंगे ना बात। अच्छा, अलहदा करना है तो कर लें, मसला नहीं है जी। अच्छा बच्चों इधर आए जी, इधर क्या आएगा? डिस्पोजल नहीं है तो दोस्तों इधर 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 कितना आ जाएगा बोलें? तो बुक वैल्यू बताओ, मेजरमेंट बेसिस बताएं, इधर बताएं, इधर जी। कोई मसला जी? मसला अच्छा ये हो गया भाई। ओ भाई इधर देख, इधर देख, इधर क्या सोच रहा है हैं? क्या सोच रहा है? उस टाइम सोचना था ना वो, जो अब सोच रहा है। अब तो टाइम गुजर गया जी। अब आ जाओ मेरे भाई प्रॉपर्टी 2 पे। किस पे आ जाओ? होश कर, होश। कहता वॉज एक्वायर्ड बहुत साल पहले, कहता फॉर रुपीज कितने की? 1.5 की ऑन 31 दिसंबर। कहता इसकी फेयर वैल्यू कितनी है? जो 2007 के एंड की जो फेयर वैल्यू, जल्दी बताओ जल्दी, ये अगले साल का क्या बनेगा? कितना कितना? ये होगा है, और यही होगा जी। मेरे भाई बताएं, क्या कोई अपडेशन, क्या कोई एडिशन है? डिस्पोजल है? हाँ, क्लोजिंग पे फेयर वैल्यू बता दो कितनी है। एडिशन 0, डिस्पोजल 0, और इधर अच्छा ये ना करें, टोटल करें पहले, बताएं कितना आना है वजन। तो भाई ये इस तरह करके बस ये ले डन। देखो ना मेरी बात सुनो, शुरू में इतना था, अब कितना है? अब कितना है भाई? तो ये कितने का गेन है? सही है ना? अच्छा जी इधर आए जी, बल्कि वो हम करते तो सही है। अच्छा जी ये 27 आ गया इस डिब्बे का टोटल। अब सुने, अब मुतवज्जे होने की बारी है जी। जी अब उमर साहब इधर इधर, अब मुतवज्जे होने की बारी है भाईजान। क्या इसका कोई ओपनिंग बैलेंस? देखो ये क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, ये तो मजबूरन हमने ये नोट बनाया क्योंकि इधर कॉस्ट मॉडल लगना है, वरना मैं ये इधर बनाता ही ना, ये सिर्फ इधर मेजरमेंट बेसिस आती बस बच्चों, ये तो मजबूरन बनाया। तो इस डिब्बे को 0 0 ये और इधर मेरे भाई यही इसकी क्या है बच्चों? यही इसकी क्या है मेरे भाई? तो याद रखिएगा इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में जो अगर फेयर वैल्यू मॉडल है तो जो फेयर वैल्यू है वही क्या है, क्योंकि साथ साथ तो एसेट को अपडेट करते जा रहे हैं, प्रॉपर्टी को, सॉरी। अच्छा मेजरमेंट बेसिस बता दें बच्चों, ये तो नॉट एप्लीकेबल है ना, बात नहीं समझे मेरा ख्याल है। अच्छा जी जी आगे सब इधर तक, ओए आगे सब अच्छा जी एक छोटी सी बात सुन लें, और ये ना जो हम सब नोड नहीं थे बनाते, अच्छा इधर फिर आपको पता है ना वो टोटल का कॉलम आ जाएगा, इधर टोटल का कॉलम बनाएंगे तो केला केला ही है, तो केले का केला ही आना है बस, इधर वही इधर है जो उधर है। इधर इधर टोटल का कॉलम बनाएंगे ना आप, टोटल का कॉलम जी। अच्छा जी जब रिक्वायर्ड नहीं होगा बनाना पड़ता है, वो मैंने कहा था आईएस 8 में हमने कंपैरेटिव जो होता है ना, जो कंपैरेटिव अगर कहेगा तो बनाना है, कंपैरेटिव पिछला साल, अगर नहीं कहेगा तो नहीं बनाना। टोटल का कॉलम रिक्वायर्ड होता है, क्या होता है? नोट्स में रिक्वायर्ड होता है, आपने बनाना होता है। जो मैंने कहा था ना नहीं बनाना होता, वो कंपैरेटिव है। क्या है बच्चों? पिछला साल नहीं आपने बनाना, पिछले साल को नहीं लिखना आपने जब तक वो खुद ना कह दे। बात समझे हैं? सिर्फ एक एक्सेप्शन है, वो आईएस 8 जब पढ़ेंगे तब जाके बताऊंगा। ये रिक्वायर्ड होता है। क्या होता है बच्चों? बस एक और बात ये है, इधर ना फेयर वैल्यू जब आती है तो आपको ना 2-3 चीजें फिर बतानी पड़ती हैं। जब रिवैल्यूएशन मॉडल था तो ये बताते होते थे
कि लास्ट रिवैल्यूएशन वाज परफॉर्म्ड इस तारीख को, इधर भी बताते हैं, इधर ये बताते हैं द फेयर वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी 1, अच्छा ये 2 है, सॉरी, प्रॉपर्टी 2 हैज बीन बाय रुपीज, कितना है बच्चों, 22.7 मिलियन ना। द फेयर वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी 2 हैज बीन डिटरमिन्ड बाय, ठीक है बच्चों, एज ऑन, कब 31 दिसंबर बच्चों 2000 बोलो 8। डन। ये नोट आपने बस रट लेना है, जिस तरह उधर रटा था ना, लास्ट रिवैल्यूएशन वाज परफॉर्म्ड बाय फलाना वैल्यूअर, उसमें नाम नूम लिखा, इसमें नाम नूम कितनी की रिक्वायरमेंट नहीं है भाई, ये रट लें। फेयर वैल्यू हैज बीन ऑफ प्रॉपर्टी 2, ऑफ प्रॉपर्टी जो प्रॉपर्टी है, कहता हैज बीन डिटरमिन्ड बाय रुपीज इतना, किस तारीख को, जिस तारीख को की, ये एक सब नोट बन जाएगा अगर फेयर वैल्यू है तो। अगर मॉडल कौन सा है, अच्छा जी मेरे दोस्त, अब आप आए प्रॉपर्टी 3 पे। ये आपको पता है कौन सा मॉडल है, कहता प्रॉपर्टी 3 वाज एक्वायर्ड ऑन 30 जून 2002, कहता 2 मिलियन की फॉर इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल IS 40, कहता था डायरेक्टर्स बिलीव, ये सारी बातें पहले पढ़ी हुई हैं, कहता ड्यू टू फलाना फलाना। इस पे वही सिंपल सी बात है, बताओ शाबाश, सिंपल सी बात है। अब भाई दोबारा हमें सेम वर्किंग करनी पड़ेगी, लेकिन अब लैंड और बिल्डिंग को तोड़ना नहीं है, प्रॉपर्टी है बच्चों, बस प्रॉपर्टी है। क्या है, इधर क्यों तोड़ा था, बस ऐसे ही, ठीक है, नहीं ठीक है, कर ली ना वर्किंग, वो जरा सेपरेट हो गया। इधर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के अंदर लैंड और बिल्डिंग को सेपरेट नॉर्म नहीं देता, सेपरेट नॉर्मली नहीं देता, नॉर्मली देता भी है, नॉर्मली ज्यादातर नहीं देगा, देगा तो हम कर लेंगे सेपरेट। अब ये ढूंढते ना रहना सवाल के अंदर कि कहां है जी, लहदा क्यों नहीं किया, वर्किंग कौन सी है बताओ शाबाश जी, डेट और मेरे भाई प्रॉपर्टी बोलो, अच्छा जी। अब कॉस्ट मॉडल है ना, तो कॉस्ट मॉडल में आपको पता है इंपेयरमेंट भी आ सकती है, वो तो खैर इधर नहीं है। बताओ एसेट कब परचेज किया, बोलो 30 जून को लिख लें, 1 जुलाई लिख लूं, 1 जुलाई 2002 लिख लें जी। भाई जब कॉस्ट क्या थी बोले शाबाश, है तो हम तो इस तरह कर रहे हैं ना 3 सिफर के बगैर। भाईजान मेरी बात सुने, हम नोड का सवाल कर रहे हैं, या फिर अगर जनरल एंट्रीज का सवाल कर रहे हो तो हमने एंड तक नहीं जाना, फिर तो हमने कहां तक रहना है, अपने साल के शुरू तक, क्योंकि अपने साल की डेप्रिसिएशन लहदा बतानी होती है। तो इधर आए 31 दिसंबर 2007 मेरे भाई, इधर आए जी, इधर आके डेप्रिसिएशन ही चांद, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 2000। बताएं जरा, अगर रेसिडुअल वैल्यू दी भी होती तो एक दिया हुआ है पास पेपर में सवाल है एक ऐसा जिसमें रेसिडुअल वैल्यू तंग करने के लिए दी, इसलिए मैं इधर माइनस में नहीं करता। इसकी जिंदगी बता दें कितनी है, आप बहुत ध्यान से गलती करते हैं, शाबाश भाई। 2002 में कितना इस्तेमाल हुआ, 6/12, 0.5 ईयर्स, 3 में पूरा, 4 में पूरा, 5 में पूरा, 6 में पूरा, 7 में, तो 5 साल प्लस जी, बताएं शाबाश है जी मेरे दोस्तों। इधर आएगा 31 दिसंबर 7, और ये आ गई मेरे दोस्त क्या बोलो, अच्छा अब सुने बात मेरे भाई, ये कॉस्ट मॉडल है, कॉस्ट मॉडल के अंदर चीज शुरू में किस पे पड़ी होती है बताओ, ओपनिंग कॉस्ट पे। ये तो बड़ी आसान बात है, मेरी बात सुनो, अगर कॉस्ट मॉडल है चीज किस पे पड़ी होगी, कॉस्ट पे। अगर रिवैल्यूएशन मॉडल है तो चीज किस पे पड़ी होगी, अगर फेयर वैल्यू मॉडल है तो, ये तो समझ आती है ना बात। अच्छा आप बताएं जी, इधर कितना आना है, डन मेरे दोस्तों, हाँ जी ठीक है भाई। मेरे भाई एडिशन नहीं है, डिस्पोजल नहीं है,
फेयर वैल्यू अगर गेन दिया भी होता तो उसको इग्नोर करना आ ही नहीं सकता। ये जो उसने ये यार जो उसने कहा है ना, ये कुछ बच्चे ये करते, लेकिन उसने साथ बताया है। कहता जी ये सारी बातें बताई उसने। कहता हाउ एवर, देखो उसने सारी बातें बताने के बाद ना फेयर वैल्यू दी हुई है, उसने अपनी तरफ से फेयर वैल्यू दी है, लेकिन साथ क्या लिख दिया? कहता ये जो फेयर वैल्यूज हैं ये सही तरह ये रिलायबली मेजरेबल, अगर ये लफ्ज ना लिखा होता फिर मैं मान लेता बात, फिर मैं कहता यही क्या है जो डायरेक्टर साहब कह रहे हैं, यही क्या है फेयर वैल्यू। इधर हमने बात क्यों नहीं मानी? क्योंकि आगे उसने खुद बता दिया, कहता ये जो डायरेक्टर साहब कह रहे हैं ये रिलायबली मेजरेबल है। ठीक है, अच्छा जी मेरे भाई, इसका मतलब है कि यही हमारा क्या आ जाएगा, बोलो? जी जी मेरे भाई, इधर क्या आ जाएगा? 2000 पूरा। अच्छा और क्या आएगा, बोलो शाबाश जी बताएं। इधर ओपनिंग कितना है क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ओपनिंग? अच्छा जी, अब आप लोगों ने क्या करना है मेरे भाई, देखें याद कर लें, जब नोट का सवाल है तो जिस साल का नोट बनेगा, जिस भी साल का, उससे उसकी ओपनिंग तक आपने शॉर्टकट लगाना है, आगे नहीं बढ़ना। सही है, फिर मसला आएगा, अपने साल की डेप्रिसिएशन भी तो निकालनी है कि नहीं। जी मेरे भाई, जो फॉर्मूला आपने 31 दिसंबर, इधर 8 है, जो फॉर्मूला आपने ऊपर इस्तेमाल किया एज इट इज इधर इस्तेमाल करो, लेकिन जी बताओ यार, बताना भाई कितना? 1740। जी मेरे भाई, ये क्या आ गया 40, और ना वर्किंग का रेफरेंस देते जाएं। इधर हमने ये कैसे निकाली थी भला? ये वर्किंग 1 थी ना ये, और ये क्या है बच्चों? वर्किंग। अच्छा जी बताएं बच्चों, डिस्पोजल डिस्पोजल तो नहीं है, तो ये 260 होगा, और ये कितना होगा जितनी वो आपका बुक वैल्यू नजर आ रही है? 17। अच्छा जी, अब क्या लिखना है मेजरमेंट बेसिस पे? वो पॉइंट नंबर 6 या 7 पढ़े। मैंने कहा था ना, फिर बच्चों को सवाल करते हैं कि सर अब कौन सा मॉडल आएगा इधर, किसके मुताबिक आपने ट्रीटमेंट किया? जो ट्रीटमेंट किया वो क्या है? शाबाश, वेल डन। डेप्रिसिएशन मेथड बताएं। शाबाश, वेल डन। अच्छा जी, अब वो पढ़े, वो जो आपको नोट लिखवाया था, मेरे ख्याल .7 था शायद, पढ़े जरा .7 क्या था? .7 क्या था? अगर खुशी से कॉस्ट मॉडल पे रखना चाहें तो मटेरियली अगर डिफरेंस हुआ, यानी अगर कॉस्ट मॉडल है तो भाई फेयर वैल्यू जो है अगर उसने दी हुई है तो फिर हमें नोट देना पड़ेगा उसका। अगर बच्चों मजबूरन, फिर क्या लिखवाया था? जी .8 लिखा था कि अगर मजबूरन आपने एक चीज को कॉस्ट मॉडल पे रखा तो क्या था, आगे बताओ? तो हमें फिर क्या बताना होता है? जी मेरे भाई, इधर आपको एक नोट देना पड़ेगा। वो तो ठीक है, लेकिन अब भाई नजर आ रहा है? अगर ना पूछता फिर किसी ने नहीं था कहना। अच्छा जी चलो इधर कर लेते हैं 10.2। जी मेरे भाई, कौन सा नोट लिखना है? हमने कॉस्ट मॉडल पे मजबूरन रखा हुआ है, इधर लिखें द फेयर वैल्यू, आपने पूरा लिखना है ऐसे। किस प्रॉपर्टी की बच्चों? प्रॉपर्टी सी कैन नॉट be measured
ड्यू टू, रीजन बताइए उसने, ड्यू टू, बस बस आपने ये आगे इस तरह कर दिया। ठीक है भाई, देखो भाईजान, देखो ना, उसने बताया ही नहीं है, तो हम रीजन अपनी तरह से थोड़ी तुक्के मारने हैं, तुक्के थोड़ी मारने हैं, बस नहीं बताया तो खत्म बात। अच्छा जी, नहीं ठीक रहने दो। अच्छा जी, बस ठीक है, इधर तक जगह छोड़ दी। अच्छा बच्चों, इधर तक आ गए आप। अब ना कभी कभी सवाल के अंदर ना उसने रेंज दी होती है, क्या दिया होता है, क्या था जी, रेंज इस सवाल के अंदर दी है 3 से लेके भाई 3.5 मिलियन तक हो सकता है। हाउएवर इट में बी ranging between 3 million to, ओहो ठीक है सर, ठीक है जी। अच्छा, अब आपने क्या करना है, ये दो नोड अब बन गए, ये स्पेसिफिकली किससे रिलेटेड है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, ये रीवैल्यूएशन से रिलेटेड नहीं है, बात समझे आप। वो 7.1 होता था ना, लास्ट रीवैल्यूएशन हैज बीन परफॉर्म्ड बाय फलाना फलाना, ये उसकी जगह रिप्लेस हो गया था, फेयर वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी हैज बीन डिटरमिन्ड बाय डिटरमिन्ड अमाउंट एज ऑन। अच्छा, ये आ गया जी, ये क्यों दिया, बोले शाबाश। हमने मजबूरन एक चीज को किस पे रखा था, कॉस्ट मॉडल, हमने बताया क्योंकि पूछने वाला सवाल कर सकता है, पूछने वाला कह सकता है आपने तो अपनी क्या कहते हैं पॉलिसीज में, एंटिटी ने ना नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अपनी पॉलिसी सारी बतानी होती हैं, मेरी ये पॉलिसी है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को इस मॉडल पे रखता हूं मैंने जी कॉस्ट, मैंने जी IAS 16 को रिवैल्यूएशन मॉडल पे रखा हुआ है, मेरी ये पॉलिसीज है। जो एक पढ़ने वाला बंदा, जो जिस तरह हमारी रेलिवेंट फीड है, हम किसी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देख रहे हो तो हम कहते हैं अच्छा यार इनकी पॉलिसी है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को कहाँ रखना, वेयर एवर पॉसिबल, फेयर वैल्यू पे। तो भाई लिखा होगा अंग्रेजी में एंटिटी ने कि जहां पॉसिबल है हम फेयर वैल्यू, हम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को कहां रखते हैं जी, फेयर वैल्यू के मुताबिक, फेयर वैल्यू मॉडल अडॉप्ट करते हैं। तो देखने वाला ये कहेगा कि भाई जब वो नोट्स में जाएगा, ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये रेफरेंस दिया होगा ना 10 नंबर, वो कहेगा 10 नंबर पे जाएगा, यार ये क्या लोग हैं यार, ये क्या है। फिर उसके नीचे ही अगर वो थोड़ा सा आंखें खोल के पढ़े, इन्होंने ये रीजन लिखी होगी कि भाई वो रिलायबली मेजरेबल, हाउएवर रेंज इतनी है, क्या है बच्चों, बात समझ गए। चलें जी, ओके भाई। अब आपने आज घर में क्या करना है, जाके आप नहीं सोना नहीं है भाई, सोना तो है, मैं तुम्हें सुलाता हूँ वैसे भी आज जी। अभी क्या कहते हैं, तुम्हें मेरी बात भी सुननी है जी, वो इरफान साहब को भी बुलाइएगा जरा। अच्छा बच्चों, ये 3 से लेके 3.5 मिलियन तक, ठीक है बच्चों। अच्छा आप, सॉरी ये कह रहा हूं, आपने घर जाना है, जितने भी आपको पॉइंट्स लिखवाए हैं, 8 पॉइंट मेरा ख्याल लिखवा दिए हैं, आपने इन सारों को गो थ्रू करना है, 2-3 दफा ऐसे पढ़ना है। उसके बाद इस क्वेश्चन को आपने खुद क्या करना है, मैं होमवर्क नहीं दे रहा, सिर्फ यही क्वेश्चन क्या करना है आपने अपने हाथ से करना है, ठीक है जी। अल्लाह हाफिज।